सो आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो काफी बेसिक सा और काफी डिफरेंशियल टॉपिक है कि व्हाट इज प्राइवेट लेबल एंड व्हाट इज होलसेल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू मॉड्यूल्स। सो एज यू गाइज नो कि अमेजोन के दो मॉड्यूल्स होते हैं, एक होता है प्राइवेट लेबल, एक होता है होलसेल। प्राइवेट लेबल में क्या होता है कि आप खुद से अपनी ब्रांड लॉन्च कर रहे होते हैं, यू डू योर लिस्टिंग बाय योर ओन एंड यू डू ईच एंड एवरीथिंग ऑन योर ओन। लाइक आप सोर्सिंग भी कहीं से करवाते हैं, खुद से करवाते हैं, आपको जो प्राइजेस रखनी होती हैं आप वो खुद से रखते हैं एंड ईच एंड एवरीथिंग आप अपने हिसाब से करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड देयर इज होलसेल। होलसेल में क्या होता है कि आप जो है वो एक ब्रांड की लिस्टिंग पर आप मीटू करते हैं। लाइक एक ब्रांड की ओन लिस्टिंग होती है, इसके अंदर आपको लिस्टिंग क्रिएशन की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। यू डू द लिस्टिंग ऑन द ब्रांड लिस्टिंग और आपको जस्ट उनकी एज आप डिस्ट्रीब्यूटर सेल करते हैं और उनको जो है वो प्रॉफिट बना के देते हैं। तो प्राइवेट लेवल और होलसेल में जो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है वो यही होता है कि आप उसके अंदर अपनी ब्रांड लॉन्च करते हैं, उसके अंदर अपना पूरा एक बिजनेस लॉन्च करते हैं और होलसेल में आप एक ब्रांड की लिस्टिंग पर सेल करते हैं। और इन दोनों में एक और डिफरेंस भी है कि आप प्राइवेट लेवल में आपको ज्यादा बजट रिक्वायर्ड होता है और होलसेल में जो है आपको वो आप मिनिमम बजट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देयर इज नो डिफरेंस इन दिस थिंग। सो जैसे कि आपको मालूम है कि प्राइवेट लेवल में प्रोडक्ट हंटिंग इज वेरी डिफरेंट एंड वेरी डिफिकल्ट। लाइक आपको काफी जो है वो डिफिकल्टीज फेस करने के बाद जो है कुछ प्रोडक्ट्स मिलती हैं। सो इसी तरीके से होलसेल में द ब्रांड हंटिंग इज वेरी डिफिकल्ट। सो उसके अंदर प्रोडक्ट आपको बहुत इजीली मिल जाएगी, बहुत सारी भी मिल सकती हैं कुछ प्रोसेसेस से जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज में आप लोग को बताए हैं। लेकिन द ब्रांड हंटिंग इज वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी टाइम टेकिंग बेसिकली, क्योंकि आपको पहले ब्रांड्स को मेल्स करना पड़ता है, फिर आपको कॉल्स करनी पड़ती है, उनसे अप्रूवल लेना पड़ता है, विच टेक टाइम। तो आपको इस होलसेल में जो प्रोडक्ट हंटिंग जो ब्रांड हंटिंग होती है उसके अंदर आपको बहुत पेशेंस से काम लेना पड़ता है और आपको अपनी हार्डवर्क को रखना पड़ता है, कंटिन्यू रखना पड़ता है कि आपको मेल्स करनी पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा ब्रांड्स को कॉल्स करनी पड़ती हैं एंड यू हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम देम, यू हैव टू टेक द परमिशन टू रीसेल द प्रोडक्ट्स एंड द होलसेल प्राइसेस एज वेल। तो ये डिफरेंस होता है होलसेल और प्राइवेट लेवल। द अदर थिंग इन होलसेल इज द बाय बॉक्स रोटेशन। लाइक यू हैव टू सी द बाय बॉक्स रोटेशन एज वेल, क्योंकि होलसेल में जिसको ज्यादा बाय बॉक्स मिल रही होंगी ऑब्वियसली उसी को सेल्स मिल रही होंगी। तो आपको एक ऐसी प्रोडक्ट के साथ जाना होता है जिसके अंदर बाय बॉक्स रोटेशन इक्वली डिवाइड हो रही हो, बाय बॉक्स इक्वली स्प्लिट हो रहा हो तमाम सेलर्स में। इसके अलावा आपके पास होलसेल में जो है वो आपको अकाउंट जो क्रिएट करते हैं आप लोग अमेजोन का, होलसेल हमेशा इंडिविजुअल प्रोफेशनल एंड बिजनेस प्रोफेशनल पर होता है, इंडिविजुअल पर नहीं होता है। तो इसको आपके माइंड से निकाल दें कि आपका अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो आप उस पर होलसेल कर लेंगे, बिकॉज होलसेल होता ही दो अकाउंट्स पर है जो कि इंडिविजुअल बिजनेस इंडिविजुअल प्रोफेशनल एंड बिजनेस प्रोफेशनल। तो नेक्स्ट थिंग जो आप लोग को होलसेल में चाहिए होती है कुछ ऐसी चीजें जो कि बहुत बेसिक हैं और उनके अलावा आप होलसेल नहीं कर सकते। तो उन चीजों की लिस्ट में आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड होती हैं एक होलसेल बिजनेस को रन करने के लिए। सो लेट्स प्रोसीड टू द स्क्रीन। सो अब मैं आप लोग को वो कुछ पॉइंट्स बताने जा रही हूँ जो कि आपको चाहिए होते हैं, द थिंग्स यू नीड टू स्टार्ट एज बी अ होलसेल बिजनेस फॉर यूनाइटेड स्टेट्स एंड फॉर यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर यूनाइटेड स्टेट्स के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले चाहिए होता है आपको एक फिजिकल एड्रेस। अगर आपके पास फिजिकल एड्रेस है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर आप वर्चुअली भी बाय कर सकते हैं उसको। ठीक है, सेकंड पर आपको चाहिए होती है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जो कि एलएलसी कहलाती है। ठीक है, एलएलसी आपको एक प्रॉपर एलएलसी रजिस्टर्ड चाहिए होती है। उसके बाद आपको चाहिए होती है सेलर परमिट। नाउ यू आस्क व्हाट इज सेलर परमिट बेसिकली। तो सेलर परमिट जो है वो एक सेल टैक्स सर्टिफिकेट होता है जिसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर सेल्स टैक्स नंबर बेसिकली मिलता है जो कि आपको जिसके बेसिस पर आप रीसेल सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अगर आपके पास टैक्स नंबर वो ना हो तो आप रीसेल सर्टिफिकेट नहीं बना सकते। सो इट इज वन ऑफ द नेसेसरी थिंग्स कि आप एलएलसी बनाए और एलएलसी के बेसिस पर आपको सेलर परमिट मिलता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि आपको चाहिए होगा। फिर आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए प्रॉपर, आपका बैंक अकाउंट पायनियर मर्करी कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको एक फोन नंबर चाहिए होता है। फोन नंबर आपका स्टेट का ही होना चाहिए, ये नहीं कि आप पाकिस्तान की फोन से बैठ के आप वहाँ कॉल्स कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो आपको वही नंबर चाहिए जो कि आपकी जिस स्टेट में आप बेसिकली कॉल्स करेंगे। सो अब मैं आप लोग को वो कुछ पॉइंट्स बताने जा रही हूँ जो कि आपको चाहिए होते हैं, द थिंग्स यू नीड टू स्टार्ट एज बी अ होलसेल बिजनेस फॉर यूनाइटेड स्टेट्स एंड फॉर यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर यूनाइटेड स्टेट्स के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले चाहिए होता है आपको एक फिजिकल एड्रेस। अगर आपके पास फिजिकल एड्रेस है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर आप वर्चुअली भी बाय कर सकते हैं उसको। ठीक है,
सेकंड पर आपको चाहिए होती है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, जो कि एलएलसी कहलाती है। ठीक है, एलएलसी आपको एक प्रॉपर एलएलसी रजिस्टर्ड चाहिए होती है। उसके बाद आपको चाहिए होती है सेलर परमिट। नाउ यू आस्क व्हाट इज सेलर परमिट बेसिकली। तो सेलर परमिट जो है वो एक सेल टैक्स सर्टिफिकेट होता है, जिसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर सेल्स टैक्स नंबर बेसिकली मिलता है, जो कि आपको जिसके बेसिस पर आप रीसेल सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अगर आपके पास टैक्स नंबर वो ना हो तो आप रीसेल सर्टिफिकेट नहीं बना सकते। सो इट इज वन ऑफ द नेसेसरी थिंग्स कि आप एलएलसी बनाए और एलएलसी के बेसिस पर आपको सेलर परमिट मिलता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि आपको चाहिए होगा। कि आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए प्रॉपर, आपका बैंक अकाउंट या पायनियर, मर्करी कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको एक फोन नंबर चाहिए होता है। फोन नंबर आपको स्टेट का ही होना चाहिए, ये नहीं कि आप पाकिस्तान की फोन से बैठ के आप वहाँ कॉल्स कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो आपको वही नंबर चाहिए जो कि आपकी जिस स्टेट में आप बेसिकली कॉल्स करेंगे। उसके बाद आपको चाहिए होती है एक वेबसाइट। ये क्यों चाहिए आपको? क्योंकि आप जो ब्रांच से अप्रूवल के लिए मेल्स और कॉल्स करते हैं तो आप उनको एक ऑफिशियल आपको एक दिखाना होता है कि भाई हम एक स्टैब्लिश बिजनेस है और हमारी ये वेबसाइट है एंड वी वांट टू मीट योर लिस्टिंग। सो इस तरीके से थोड़ा वो कन्विंस हो जाते हैं, उनको ये दिखता है कि भाई इसकी वेबसाइट भी है, सो इट मीन्स कि एक स्टैब्लिश बिजनेस है, एक ऑफिशियल वेबसाइट है। लेकिन उस वेबसाइट पे जरूरी नहीं है कि आप स्टॉक खरीद के लगाएं, यू कैन मेक डमी लिस्टिंग्स एज वेल, डमी प्रोडक्ट्स एज वेल। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है ऑब्वियसली अमेजन अकाउंट, जिसके लिए आपको नीड होगी। मैंने आपको बताया कि अमेजन अकाउंट हमेशा आपको बिजनेस प्रोफेशनल चाहिए होगा या फिर इंडिविजुअल प्रोफेशनल। ठीक है, उसके बाद आपको जो उसका बजट रिक्वायर्ड होता है वो अराउंड $7,000 आपको चाहिए होता है। ये आपको एवरेज बजट बताया, लाइक इसके हिसाब से आपकी जो रेंज हो सकती है। लेकिन ये बताया है कि आपको कि स्टार्टिंग जो है आप वो इससे करें तो इट्स बेनिफिटेड फॉर यू गाइस। बात कर रहे थे यूनाइटेड किंगडम के लिए, तो अगेन वही आपको एक एड्रेस रिक्वायर्ड है। ठीक है, फिर आपको इसके लिए लिमिटेड कंपनी रिक्वायर्ड होती है। वहाँ यूएसए में आपको एलएलसी चाहिए होती है, यहाँ आपको एलटीडी चाहिए होती है। ठीक है, उसके बाद आपको रिक्वायर्ड है वेट सर्टिफिकेट। व्हाट इज वेट? बेसिकली वेट इज वैल्यू एडिशन टैक्सेस। इस पे मैंने एक पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है, इफ यू गाइज डोंट नो सो यू कैन चेक इट आउट। वेट बेसिकली क्या होता है, आपके जो ऑटो इन्वॉइसिंग सिस्टम होता है आपके अकाउंट पर, जब आपके पास वेट रजिस्टर्ड होता है तो वो अमेजोन जो होता है उसको इनेबल कर देता है। ठीक है, उसके बाद आपको रिक्वायर्ड है एक बैंक अकाउंट, जैसे मैंने आपको बताया, फोन नंबर अगेन, और वेबसाइट भी सेम पर्पस के लिए आपको यूके में भी रिक्वायर्ड होती है। और इसके अलावा जो है वो अमेजोन अकाउंट आपको ऑब्वियसली रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, वेबसाइट जो है इट्स अप टू यू, इट्स ऑप्शनल। आप वेबसाइट बनाएंगे तो ये ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा। लेकिन वेबसाइट से एक लुक ही पड़ता है भाई कि ये एक बड़ा बिजनेस है, एक ऑफिशियल चीज है, और वेब भी रजिस्टर एट द फर्स्ट स्टेप आप लोग कर लें तो ज्यादा बेनिफिट होता है इसका, कि आपको एक वो इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एक बड़ा बिजनेस है, कोई छोटा बिजनेस नहीं है। तो ये दोनों चीजें जो है ऑप्शनल होती हैं, इट्स अप टू यू, अगर आप चाहें तो करें। लेकिन जो हम आपको सजेस्ट करते हैं वो ये करते हैं कि आप इन दोनों चीजों को एट द फर्स्ट चीजें बना लें, ये दोनों। ठीक है, उसके बाद जो आपको यूके के लिए बजट रिक्वायर्ड होता है वो होता है £5,000। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया कि आपको एक बजट दिया है, आप स्टार्ट यहाँ से करें। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम की लिमिट भी नहीं है, लेकिन मिनिमम आपको इस तरीके से यही बताया कि आप £5,000 से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये एक बेसिक सी वीडियो थी जिसके अंदर आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया, एक डिफरेंस बताया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लेबल एंड होलसेल, और क्या चीजें होती हैं, क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, बाय बॉक्स की जो स्ट्रेटेजीज होती हैं उस पर एक अलग वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगी बनाने की, और उस पर आप लोगों को बाय बॉक्स की स्ट्रेटेजीज बताऊंगी। अभी जो बेसिक चीजें थी कि आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होता है और आप किस तरीके से, क्या चीज डिफरेंस है प्राइवेट लेवल और होलसेल में, क्या बजट रिक्वायर्ड है, क्या क्या चीजें आपको बनानी है, ये सब चीजें मैंने आज की वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। और जिनको क्लियर नहीं था कि प्राइवेट लेवल और होलसेल में क्या डिफरेंस होता है, आई होप कि उनको भी क्लियर हो गया होगा।